हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हमारा यूनिट 2 का लेक्चर 9 है। इससे पहले वाले में हमने टपल कैलकुलस पढ़ा था, इसमें हम डोमेन कैलकुलस पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो दो टॉपिक हैं ये इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद एसक्यूएल है। देखो ये वाली यूनिट थोड़ी सी लॉन्ग इसलिए जा रही है बिकॉज जो आपकी यूनिट 2 है उसमें ना दो यूनिट को मर्ज करके बना दिया गया है एक यूनिट, तो बस ये लेंदी है थोड़ी सी। उसके बाद बाकी यूनिट बहुत स्मॉल रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डोमेन रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सपोज आपके पास एक टेबल दे रखी है जिसका नाम क्या है, टेबल का एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। लेट सपोज नेम, एड्रेस, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर और सैलरी। तो अगर बात की जाए डोमेन से पहले टपल कैलकुलस की, तो हमारा जो फोकस, सपोज नाम ए, एड्रेस जेड, एसएसएन नंबर 1, सैलरी 20 के, ऐसे ही नाम बी, एड्रेस क्या है के, एसएसएन रोल नंबर ओ और ये 30 के। तो हमारा जो टपल कैलकुलस है उसमें फोकस रहता था किसी पर्टिकुलर टपल को पिक करना जो रैंडम, जो भी आपने कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाई करे। लेकिन अब जब हम बात करते हैं किसकी, आपके डोमेन की, डोमेन का मतलब होता है एट्रीब्यूट, यानी कि रेदर देन वर्किंग ऑन टपल वी आर स्टार्ट वर्किंग ऑन एट्रीब्यूट्स, क्योंकि एट्रीब्यूट्स का ही क्या होता है, डोमेन होता है। आपको पढ़ाया था कि हर एक उसका जो डोमेन है दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो डोमेन का मतलब होता है वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एट्रीब्यूट विच विल सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कंडीशन, यानी कि हम उन एट्रीब्यूट्स को पिक करेंगे जिनकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। डोमेन कैलकुलस डिफर फ्रॉम टपल कैलकुलस in this the type of variable used in the formula. Rather than having variable a range over tuple, the variable range over a single value from the domain of attribute. मतलब rather than पर्टिकुलर पूरे पूरे टपल को पिक करने की बजाय हम एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे वर्क करते हैं। उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वो वैल्यू पिक होती है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेट मैं ये बोलूं कि मैं एसएसएन पे वर्क करना चाहती हूँ जिसकी वैल्यू क्या है 2, तो बस यही वैल्यू पिक होगी। या उन एसएसएन को पिक करो जिनकी सैलरी 30,000 या 30 से ज्यादा है। ठीक है, तो देखो एक एक्सप्रेशन दे रखा है A1, A2, A3, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं जो कि पिक होंगे जिसकी ये कंडीशन क्या हो रही होगी, सेटिस्फाई हो रही होगी। जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो जो है A1, A2, A3 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को क्या हो जाएंगी, पिक हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब देखो मैं आपको ना इसमें ज्यादा थ्योरी तो है नहीं, डायरेक्ट एक जो आपका क्वेश्चन है उसके थ्रू ही आपको समझाती हूँ। आपके पास एक टेबल दे रखी है एम्प्लॉय नाम की, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एसिस्टेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लोकेशन, प्रोजेक्ट, वर्क ऑन, डिपेंडेंट, ये सारे वो एट्रीब्यूट्स हैं आपके, जो ये सारे वो टेबल्स है जो आपको शायद मैं पढ़ाती आ रही हूँ सारे ज्यादातर। ठीक है, तो ये आपके वही टेबल है और ये आपकी नवाते बुक से ली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका, रिट्राइव द बर्थ डेट एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि आपको क्या पिक करना है, एक तो बर्थ डेट पिक करना है और एक क्या करना है, एड्रेस पिक करना है। किनका, जिनका नेम, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे का नाम जॉन बी स्मिथ होगा, बहुत सारे लोगों का भी हो सकता है और एक सिंगल पर्सन का भी हो सकता है। तो आपको किस पे वर्क करना है, डोमेन पे, एट्रीब्यूट पे। तो सपोज मैं ये मानती हूं कि मेरे पास एक टेबल दे रखी है एम्प्लॉय नाम की। ठीक है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट नेम है आपका, मिडिल नेम है आपका, लास्ट नेम है। इसके बाद आपको चाहिए कहते कोई बहुत सारा डेटा है, रेदर देन वर्किंग ऑन एवरी एट्रीब्यूट बस मैं वो एट्रीब्यूट लिख रही हूं जो मुझे नीडेड है। ठीक है, ये मेरी टेबल है जिसमें कि जिनका नाम जॉन बी स्मिथ, अब हो सकता है एक्स वाई जेड, फिर जॉन बी स्मिथ,
यानी कि जिसका नेम जॉन बी स्मिथ है उसकी बर्थ डेट एंड एड्रेस को पिक करना है। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे एट्रीब्यूट्स पे वर्क करना है रेदर देन टपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक एट्रीब्यूट को अपनी साइड से एक नाम दे देते हैं, जैसे कि QRST UVWXY। सबसे पहले हर एक एट्रीब्यूट को क्या दे दिया, नाम दे दिया। अब आपको पिक कौन सा एट्रीब्यूट करना है, मुझे पिक करना है उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो इस कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले मुझे क्या पिक करना है, आपका बर्थ डेट एंड एड्रेस। तो बर्थ डेट एंड एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है U,V से, ठीक है। इसके बाद बार, अब आपको पहले कौन सी टेबल पे वर्क करना है, एम्प्लॉय नाम की टेबल पे वर्क करना है। तो लिखो एम्प्लॉय। इस टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी हैं उनको आपने रिप्रेजेंट किया है QR, आपको ऐसे नहीं, QRST UVWXY, यही है ना, QRST UVWXY। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि एम्प्लॉय नाम के जितने भी क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट थे उन्हें मैंने रिप्रेजेंट कर दिया QRST UVWYZ, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, मुझे एंड, यहाँ पे एंड लिखती हूँ, ये हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। एंड फर्स्ट नेम किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, Q क्या है, जॉन। एंड आपका मिंट नेम क्या है, B। एंड आपका लास्ट नेम क्या है, स्मिथ। आपको एम्प्लॉय नाम की टेबल से UNV यानी कि कौन से एट्रीब्यूट पिक करने, कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू पिक करनी है, बर्थ डेट एंड एड्रेस, ठीक है। जिसमें कि Q एट्रीब्यूट की वैल्यू जॉन, आपके मिड, आपको चाहे तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या यूज किए हैं, देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले आप क्या लिख लें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा लिख दें। अब मिंट नेम के लिए मैंने यूज किया है R और इसके लिए यूज किया है S, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन की नहीं, सबसे इजी है। अब ये मेरी जहां से मुझे सारा डेटा पिक करना है, अब इनमें से कौन से एट्रीब्यूट पिक करने हैं ये भी पता चल गया, कहां से पिक करने हैं ये भी पता चल गया। अब आपको लिखना है देयर एग्जिस्ट अ टपल, कौन कौन से टपल एग्जिस्ट करने चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ टपल Q, देयर एग्जिस्ट अ टपल R, देयर एग्जिस्ट अ टपल S, देयर एग्जिस्ट 3 टपल एटलीस्ट, मतलब टपल कह रही हूं एट्रीब्यूट, देयर एग्जिस्ट अ एट्रीब्यूट QRS, यहाँ पे टपल की बात नहीं करेंगे, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कौन से होने चाहिए, QRS, किस तरह से कि उन एट्रीब्यूट की वैल्यू जॉन बी स्मिथ हो, ठीक है। हियर UVQRS ये सारे एट्रीब्यूट्स है, हम उन एट्रीब्यूट्स को पिक कर रहे हैं। ऐसे समझो आप इन दो एट्रीब्यूट को पिक करोगे, यानी कि इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू पिक हो जाएगी, कौन से, जो एट्रीब्यूट्स इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, QRS जिनकी जॉन बी स्मिथ होगी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो U और V की वैल्यू होगी वो पिक हो जाएगी। आप ऐसे समझो, देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम, अब यहाँ पे QRS मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये क्या है, आपका बर्थ डेट और ये आपकी क्या है, एड्रेस है, ठीक है। तो आपका U और V, ठीक है। अब सपोज जॉन बी स्मिथ 2 होंगे, इसकी 20 है, इसकी 21 है, इसका 16 एड्रेस, तो आपका पिक हो जाएगा 20, 16, 21, 17। बस आपको टपल ना पिक करके, जैसे टपल्स लिखते थे वो ना लिख के आपको क्या लिखना है, एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, ठीक है, कि कौन से एट्रीब्यूट्स पिक करने हैं। बस ये है सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। चलो
अब अगला, इसमें ज्यादा नहीं है, आपकी जो नवाते बुक है और जो मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे हैं उनके अकॉर्डिंग ज्यादा इसमें से नहीं आता। कई बार ये थियोरेटिकल पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, तो आप क्या थोड़ी लिखोगे, आप क्या करना कि आप एक ये वाली टेबल का रफली याद हो जाती है जब आप इतनी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, और ये एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये कोई बार जैसा नहीं है, सिंपल, क्योंकि थ्योरी यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन है, रिट्राइव करना है नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय। देखो जो नवाते बुक है उसमें जो है नेम के लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया है, बट ऐसी कोई मजबूरी है, नेम के अंदर तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आता है। तो सबसे मुझे कौन सी टेबल चाहिए, रिट्राइव करना है नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, तो मुझे ये वाली टेबल तो चाहिए होगी, QRST UVWXY, ठीक है। हु वर्क फॉर रिसर्च डिपार्टमेंट, जो कौन से डिपार्टमेंट के लिए वर्क करते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट नेम क्या होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। अब ये टेबल किसके थ्रू अटैच है, डी नम के थ्रू, डी नम ही, यानी कि डी नम यहाँ पे यूज हो रहा है और उधर डी नंबर, यानी कि एक दूसरे के थ्रू ये अटैच है। अब डिपार्टमेंट को भी कोई नाम दे दो, मतलब डिपार्टमेंट के भी एट्रीब्यूट्स को LMNO, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो नाम मैं दे रही हूँ वो आपको देने, बस आपको याद रखना है कि आप क्या वो लिख रहे हो। अब जैसे सपोज मेरे पास एम्प्लॉय नाम की टेबल है, पहले से समझते हैं कैसे लिखेंगे। एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसमें फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम पिक करना है, और साथ में क्या पिक करना है, एड्रेस पिक करना है, और इसमें डी नंबर की जरूरत है। मैं सारी वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। सपोज डी नंबर 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है XYZ UVWPQR, ठीक है। अब दूसरी है डिपार्टमेंट नाम की आपकी एक क्या बोलते हैं टेबल। अब डिपार्टमेंट नाम की टेबल में आप देखो, आपका डी नेम, डी नंबर, आपका MRGSSN और SM स्टार्ट डेट, ठीक है। अब सपोज डिपार्टमेंट नेम एक है रिसर्च, एक है AIML, एक है आपका मैकेनिक, कुछ भी डिपार्टमेंट रेंडम डाल दिया, ठीक है। और ये है 1 2 3। अब जिनका डिपार्टमेंट नेम रिसर्च है, यानी कि डिपार्टमेंट नेम के सामने क्या है, 1, 1 कहाँ है, यहाँ है, उनका नेम एंड एड्रेस पिक हो जाएगा, यानी कि XYZ। और ये जरूरी नहीं है एक ही पर्सन हो सकता है 2 पर्सन होते जिनका क्या होता, बिलोंग करते लेट इससे आपके डिपार्टमेंट नंबर रिसर्च से, क्योंकि रिसर्च का डिपार्टमेंट नंबर 1 है, तो इन दोनों को कनेक्ट करना है। यानी कि ये एक तरह से सिलेक्शन है और ये क्या है, प्रोजेक्शन, क्या पिक करना है, ठीक है आपका। और सिलेक्शन में भी कैसे, ये ज्वाइनिंग होगी इन दोनों की, ज्वाइन ऑपरेशन पड़ा है, ज्वाइन होगा, और उसके बेसिस पे ये क्या है, पहले ज्वाइनिंग है, ये क्या है, सिलेक्शन, यानी कि आप सिलेक्ट कर रहे हो जिनका क्या है, रिसर्च इक्वल है, और इसमें से क्या प्रोजेक्ट करना है। एक तरह से बिल्कुल रिलेशनल अलजेब्रा की तरह ही है। तो अब इसे लिखते हैं, सपोज सबसे पहले आपको कौन से एट्रीब्यूट चाहिए एज एन रिजल्ट, ये देखो आपको चाहिए QRS और क्या चाहिए, एड्रेस QRSV, यानी कि जो आपको चाहिए वो एज एन आप लिख दो। आप चाहें तो कॉमा के थ्रू भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं QRSV, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक में कई बार कॉमा दे देते हैं, कई बार नहीं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं, पर आप बिना कॉमा के ही लिखिएगा, ठीक है। कॉमा मतलब कॉमा कम लेंगे तो ठीक रहेगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं, ये बार लगाया। अब सबसे पहले देखो कौन कौन सी टेबल चाहिए, मुझे चाहिए एक तो एम्प्लॉय नाम की टेबल, इसमें क्या क्या है, QRST UV आपका WXY, ठीक है।
और ये ब्रैकेट के अंदर ही है, ये वाला ब्रैकेट अभी बंद नहीं हुआ है। और कौन सी टेबल चाहिए आपको? डिपार्टमेंट नाम की। ठीक है, डिपार्टमेंट में क्या है? LMNO। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे वो लिखने हैं जिनमें कंडीशन लगानी है, तो अब ये लिख दिया एंड। अब सबसे पहले आप जो हैं जिनका डिपार्टमेंट नेम यानी कि डी नेम, पहले कोई भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी नेम क्या है? रिसर्च। अब देखो, पहले आप अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो डी नेम हटा के क्या लिख देना? आपका एल, क्योंकि एल रिप्रेजेंट हो रहा है रिसर्च से, एल इक्वल टू रिसर्च। एंड आपका एल रिसर्च हो गया। और आपने क्या करना है? आपका डी नंबर इसके साथ यानी कि एम इक्वल टू। ठीक है, अब आप ये देखेंगे देयर एग्जिस्ट कहाँ यूज करना है। देखो, देयर एग्जिस्ट वहां यूज करेंगे, एक तरह से ये कह सकते हैं जहां पे आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नीडेड होंगे, किसमें? आपकी कंडीशंस को चेक करने में। अब देखो कौन कौन से यूज हो रहे हैं। आपका एम यूज हो रहा है, जेड यूज हो रहा है और एल यूज हो रहा है, तो उसी को ही लिख दो। देयर एग्जिस्ट एन एट्रीब्यूट एम, there exists an attribute z, and there exists an attribute l. there exists an attribute m z such that कि m attribute की जो भी वैल्यूज है वो इक्वल होनी चाहिए किसके? z एट्रीब्यूट की वैल्यू के लिए। दूसरा, आपकी जो है l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रिसर्च। जहां ये कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी वहां पे आपको पिक करना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्वेरी लिखी गई। तो ये आपका ब्रैकेट लग गया, यानी कि ये यहाँ पे बंद हो गया। यहाँ पे वो एट्रीब्यूट लिखने हैं जिन पे आपको कंडीशन पिक करनी है, यहाँ पे वो एट्रीब्यूट लिखने हैं जिन एट्रीब्यूट्स की आपको वैल्यू चाहिए कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए, और आपको वो टेबल्स लिखनी है। और यहाँ पे क्या लिखने हैं? वो सारे टप्पल्स लिखने हैं जो कि नीडेड है। ठीक है, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर एवरी प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? स्टैनफोर्ड में। लिस्ट द प्रोजेक्ट नंबर, यानी कि सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या, फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन, यानी कि प्रोजेक्ट जहां पे आपकी जो प्रोजेक्ट लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए? स्टैफोर्ड। ठीक है, जहां पे प्रोजेक्ट की लोकेशन स्टैफोर्ड है, लिस्ट द प्रोजेक्ट नंबर। मेरे को एक तो ये चाहिए प्रोजेक्ट नंबर, द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर, कौन सा डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट नाम की टेबल से ही आपको पी नंबर और डी नम मिल जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट मैनेजर लास्ट नेम, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? अब हर एक डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर है और उसका एमजीआर एसएसएन है जो बता रहा है कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा पर्सन मैनेज कर रहा है, यानी कि आपको इसको इससे क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? अब देखो, मेरे पास सबसे पहले एक टेबल है, सेम वैसे ही वर्क करेगी, बस लिखने का तरीका अलग है, बाकी कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले मेरे पास टेबल है एम्प्लॉय नाम की, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट नेम आपका सो मैनी, आप क्या चाहिए? फर्स्ट नेम, आपको लास्ट नेम चाहिए, आपका मिडिल नेम चाहिए, आपको क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ चाहिए एंड एड्रेस चाहिए, एंड लास्ट में क्या लिख दो? एसएसएन। ठीक है, यानी कि देखो XYZ 2091 WXL 2126 कुछ भी रैंडम डाल दिया, और यहाँ पे क्या है? एसएसएन, यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब मेरे पास एक टेबल है डिपार्टमेंट नाम की, जिसमें क्या है? डी नंबर, आपका डी नेम, ये मैं रैंडम कैसे भी लिख रही हूँ एट्रीब्यूट, MGR SSN, ये पेन कई बार हो जाता है बेटा, और MGRS डेट। ठीक है, अब
अगली टेबल है आपकी डिपार्टमेंट की, और सॉरी करिए प्रोजेक्ट की। अब प्रोजेक्ट में कैसे वर्क होगा, पी नेम, पी नंबर, आपका पी लोकेशन और डी नंबर। अब देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत सारे, जिसमें पी लोकेशन क्या है आपकी, क्या दे रखी, स्टैफर्ड। दो हैं ऐसे जिनकी पी लोकेशन क्या है, स्टैफर्ड, उनका डी नंबर क्या है, 1 और 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस डी नम से इधर कनेक्ट कर दूंगी, जहां पे 1 और 3 है, उनका MGR SSN क्या है, A1 और A2। अब A1 और A2 यानी कि यहाँ पे ये A1 और A2, तो इनकी मुझे डेटा मिल जाएगा। एक तरह से आपको 3 टेबल कनेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वो प्रोजेक्ट का नाम चाहिए, है ना, ये लिखा है स्टैफर्ड लिस्ट, प्रोजेक्ट नंबर चाहिए, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, डिपार्टमेंट मैनेजर लास्ट नेम चाहिए। अब मुझे प्रोजेक्ट नेम और डिपार्टमेंट नंबर तो मिल जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसे कौन मैनेज कर रहा है ये मुझे तब पता चलेगा जब मुझे डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट से कनेक्ट करके MGR SSN मिलेगा, यानी कि उस एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलेगा जो हर एक डिपार्टमेंट को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है, ये मिलने के बाद अगर मैं इसको क्या कनेक्ट कर दूंगी, इसको SSN से कनेक्ट कर दूंगी, तो मुझे उन एम्प्लॉय जो कि मैनेजर हैं किसी ना किसी प्रोजेक्ट में, उनका लास्ट नेम, उनकी बर्थ डेट और उनका एड्रेस मिल जाएगा सिंपली। ठीक है, अब कैसे लिखना है, इसे लिखो QRSTUVWXY, ठीक है, ऐसे ही। और देखो जरूरी नहीं है जो नाम मैं दे रही हूं वही आपको देने हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि प्रोजेक्ट को मैंने दे दिया HIJK, और आपको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, तो आपको बस लिखने का तरीका सेम रखना है, लेकिन बस जरा सा वही चेंज करना है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट में LMNO ले लो, जो आप लेते आ रहे हो, LMNO। अब सबसे पहले यहाँ पे स्पेस छोड़ के लिखो कौन कौन सी टेबल चाहिए, मुझे चाहिए एम्प्लॉय नाम की टेबल। एम्प्लॉय नाम की टेबल में क्या है, QRSTUVWXYZ, ठीक है। एंड आपके पास क्या है, डिपार्टमेंट नाम की टेबल है जो आपको नीडेड है, जिसकी आपने सारे एट्रीब्यूट्स में क्या दे रखा है, LMNO। फिर अगली क्या है आपकी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के आपने सारे एट्रीब्यूट को क्या नाम दे रखा है, H, अब ये यहाँ पे ब्रैकेट लग गया, HIJ, ठीक है। इन टेबल्स की मुझे नीड थी। अब मैंने को कनेक्ट क्या करना था, जिनका जो प्रोजेक्ट लोकेशन है, यानी कि क्या दे रखा है, HIJ, यानी कि जहां पे J की वैल्यू क्या है, स्टैफर्ड, एंड अगला क्या है, K को आपको कनेक्ट करना है किससे, आपको M से, यानी कि K = M। एंड आपका जो है N, LMN, जो N है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके। ठीक है, अब देखो आपकी मर्जी है, आप स्मॉल लेना चाहते हो या बिग में लेना चाहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो आप डिक्लेयर करो वो आनी चाहिए। एम्प्लॉय नाम की टेबल लिख ली मैंने, प्रोजेक्ट नाम की टेबल लिख ली, डिपार्टमेंट नाम की टेबल लिख ली, उनमें जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनको नाम दे दिया। आपने क्या करा कि जो पी लोकेशन है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड विद J, दैट मस्ट बी स्टैफर्ड, और जो आपका K और M है, K मतलब डी नम,
इसके इक्वल होना चाहिए और इसका MGR/SSN इसके इक्वल। अब मुझे पिक क्या करने हैं, मुझे पिक करना है एक तो आपका एम्प्लॉय लोकेटेड स्टैफर्ड प्रोजेक्ट नंबर किससे पिक हो रहा है, आई से, ठीक है। अगला क्या करना है, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर, यानी कि इससे नहीं होगा, यहीं से पिक होगा क्योंकि ये तो कनेक्शन के लिए यूज हुआ है। अब देखो ये चीज याद रखना, कनेक्शन के लिए यूज, देखो आपको प्रोजेक्ट से ही प्रोजेक्ट नंबर मिल जाएगा और डी नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको कनेक्शन की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय के मैनेजर एम्प्लॉय का लास्ट नेम, उसकी बर्थ डेट एंड और चाहिए। तो आप ये वाला नहीं लिखोगे, डी नंबर ये वाला नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट से चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे आई और आपका के। फिर अगला आपको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट मैनेजर लास्ट नेम QRSIKS, बर्थ डेट विल बी रिप्रेजेंटेड विथ U एंड एड्रेस मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विथ V, यानी कि IKSUV। ये आपके ये सारे एट्रीब्यूट आपको नीडेड है। यहाँ पे क्या लिखोगे, वो टपल लिखोगे जिन्हें कंडीशन, देयर एग्जिस्ट एन एट्रीब्यूट J, एग्जिस्ट एंड, इधर थोड़ा सा स्पेस दे देता है क्योंकि सारे लिखना है। और देखो यहाँ पे आपने ये कर्ली ब्रेसेस एंड कर देना है, जो ये वाला स्टार्ट है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस एंड कर देना जो ये वाला स्टार्ट है। अब यहाँ पे आप सारे लिखोगे टपल, देयर एग्जिस्ट अ टपल, कौन सा, आपका के टपल कह रही हूँ, एट्रीब्यूट देयर, सॉरी मैं अगर कई बार बोल दिया तो एट्रीब्यूट, देयर एग्जिस्ट एन एट्रीब्यूट KMNT और, ठीक है, स्पेस की कमी थी, सारे एक साथ लिखना, देन उसके बाद सारा टेबल लिखना, ठीक है। जे आपका क्या नीड है, JMN और T और K, ठीक है। जितने भी आप कंडीशन लिखो उन सारे को एक साथ पिक कर दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु हैव नो डिपेंडेंट, जिनमें कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको अगर टेबल देखी जाए तो कैसे कनेक्ट होगा, एम्प्लॉय और डिपेंडेंट में क्या होगा, पहला तो कनेक्शन होगा, ठीक है। अब आपको नेम निकालना है उन एम्प्लॉय का जिनका कोई डिपेंडेंट नहीं है। हर एक एम्प्लॉय इस टेबल से कैसे कनेक्ट हो सकता है, ESSN, आपका SSN के थ्रू। यहाँ पे वो सारे एम्प्लॉय हैं जो किसी कंपनी में वर्क करते हैं, लेकिन डिपेंडेंट में सिर्फ उन एम्प्लॉय का नाम होगा जिनका या तो कोई इंश्योरेंस हो रहा होगा या कुछ भी, तो हर एक एम्प्लॉय का नाम नहीं होगा। लेट मैं मानती हूं मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, ठीक है, उसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम, लेट सपोज XYZ UVWPQR, ठीक है, ये बहुत सारी वैल्यू पड़ी हुई है। अब इसमें बहुत सारा आगे भी डेटा है, लेकिन जहां नीडेड है सिर्फ वो लिखते हैं SSN, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आप डिपेंडेंट नाम के, इसमें क्या है 1 2 3, अब वर्क इस पे डिपेंडेंट पे देखो, डिपेंडेंट पे कैसे लिखोगे, सिंपली ESSN, आपका नेम, जेंडर, बर्थ डेट और जिस टेबल से चाहिए उसी से पिक होगा। अब मुझे सिर्फ एम्प्लॉय के नाम चाहिए, ये सारे चाहिए। अब मेरे पास सपोज 1 और 2, डिपार्टमेंट नेम, लेट मैंने रिसर्च, डिपेंडेंट नेम REXYZ, ये सारी डेटा लिखी हुई थी, ठीक है। तो सिर्फ 3 एम्प्लॉय में से 2 एम्प्लॉय हैं जिनका यानी कि जिनका ESSN SSN के इक्वल है, यानी कि ESSN एट्रीब्यूट SSN के इक्वल है, उसकी वैल्यू 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, उनका XYZ UVW ये पिक कर लिया जाएगा। लिखा, कहने का मतलब वर्क वैसे ही होता है जैसे रिलेशन अलजेब्रा में होता है या आपके टपल कैलकुलस में होता है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, बाकी सारी चीज में सिमिलैरिटी ही है। अब सपोज लिखना स्टार्ट करते हैं,
तो सबसे पहले इसको मान लो आप QRST UVWXYZ। अब आप एक चीज बोलोगे कि मैम जैसे हमने एम्प्लॉय नाम के जितने भी एट्रीब्यूट है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है और आपने इसको QRST UVW लिखा है तो थ्रू आउट सारे क्वेश्चन में लिखे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं एम्प्लॉय, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मतलब बस आपको देखो, जब आप टेबल लिखते हो उसके आगे जितने भी एट्रीब्यूट है उन्हें आप किसी सिंगल वेरिएबल के नाम से रिप्रेजेंट करते हो। इससे पता लग जाता है कि भाई इसके सारे एट्रीब्यूट्स के नाम क्या है। तो जरूरी नहीं है सेम लो, ये तो बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रही हूँ। अब इसमें सपोज मैं नाम दे दिया ABCD। अभी सर अब कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। देखो टेबल्स की, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो कोई टेबल अपने आप बना के करके देखे, क्योंकि कोई टेबल तो एग्जैक्ट नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब चलो सबसे पहले मुझे कौन कौन सी टेबल चाहिए। लिखने का तरीका पहले बस ये चेक करो कि कौन कौन सी टेबल चाहिए। मुझे चाहिए एक तो एम्प्लॉय नाम की टेबल, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, क्या है QRSTUVWXY, ठीक है, एंड ठीक है। और कौन सी चाहिए मुझे? डिपेंडेंट नाम की टेबल। अब देखो जहां अभी तक क्या था कि एज सच कोई दिक्कत नहीं थी, नॉट यूज नहीं हो रहा था, ठीक है, सिंपल सा था। तो वहां पे अब अलग अलग लिखने का तरीका देखो। अभी यहाँ पे चलो इसे हटा देते हैं। अब देख, मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय नाम की टेबल चाहिए, एंड आपको कौन सी टेबल चाहिए? आपको डिपेंडेंट नाम की। थोड़ा सा स्पेस देते हैं। आपने लिखा डिपेंडेंट, में क्या है ABCDE, ठीक है। अब जहां पे ये नॉट आ जाता है वहां पे आप एक साथ ना लिख के अलग अलग लिखते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय नाम की टेबल इससे कौन से वेरिएबल से कनेक्ट होगी? ई से। तो देयर एग्जिस्ट एन एट्रीब्यूट टी, एक एट्रीब्यूट टी एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि टी पे ही क्या लगना है? कंडीशन चेकिंग के लिए कनेक्शन बनेगा। और आपका क्या नहीं होना चाहिए? आपसे पहले हमें आपको बताया था कि जहां नॉट हो वहां डिपेंडेंट के लिए निकालते हैं, तो पहले हम ये करते ही नहीं है, ठीक है। पहले हम किसके लिए निकालेंगे? डिपेंडेंट के लिए। नॉट हटा दो, मैंने नॉट के लिए बताया भी नहीं है। तो आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट अ टपल, टपल कह रही एट्रीब्यूट, कौन सा? आपका AB, ठीक है। अभी ऐसे अलग अलग लिखो। आपका एक एट्रीब्यूट टी एग्जिस्ट करना चाहिए और एक एट्रीब्यूट ए एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसे? और टी बिलोंग करेगा एम्प्लॉय नाम की टेबल से, और ये बिलोंग करेगा किससे? आपकी डिपेंडेंट नाम की टेबल से, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा? एंड इन दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों टेबल पे क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। किस तरह से बिलोंग करना चाहिए कि ए जो है ए स्मॉल है, ए जो है टी के इक्वल है। अभी हमने सिर्फ क्या किया है? जहां पे नॉट नहीं लगाया है, तो ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है, आपका ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब एक चीज देखो, मुझे करना क्या है? मुझे बेसिकली नॉट लगाना, यानी कि नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगी। अब देखो ये कैसे वर्क करेगा। There exists an attribute T which belong to employee, and there exists a attribute A which belong to department such that A equal to T। अगर ऐसा होता है तो वो वाला जो आपका टपल्स है, यानी कि जो भी आप एट्रीब्यूट्स की वैल्यू चाहेंगे वो पिक नहीं होगी, और जो इक्वल नहीं होंगे वो पिक हो जाएगी, ठीक है। अभी इतना लिखा, और अब देखो एक ये बंद हो गया, ये इसका बंद हो गया, और एक ये इसका हो गया। अब क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए नेम।
तो आप लिख सकते हैं QRS। ठीक है, पहले जब नो लिखा हो, नो के लिए नहीं बनाना है, हमेशा सिर्फ डिपेंडेंट के लिए बनाना। अब देखो ये कैसे वर्क करेगा। लेट, मेरे पास एम्प्लॉय नाम की टेबल है इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्या लिखा हुआ है, मिड नेम, ये लिखा हुआ है इसमें SSN। ठीक है, अब 1 2 3 3 एम्प्लॉय हैं, जिसमें से कि जो आपके डिपेंडेंट नाम की टेबल है उसमें ESN पड़े हैं 1 और 2। तो सबसे पहले इस वाले मैंने उसको क्या माना है, एम्प्लॉय के इसको माना है मैंने T और इसका माना है A। क्या 1 1 के इक्वल है? हाँ, तो ये वाले के ये पिक नहीं होंगे, यानी कि XYZ UVW XZZ। ठीक है, फिर 2 इसके इक्वल है, हाँ, तो इसके ये जो वैल्यूज हैं इन एट्रीब्यूट्स की पिक नहीं होगी। 3 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, तो XZZ आपका पिक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ नो नहीं होता तो आप इसे यहाँ लिख सकते थे, यानी कि अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं कि मेरे पास हैविंग डिपेंडेंट, अगर आप डिपेंडेंट के लिए लिखना चाहते हैं तो इतनी हार्ड, इतना अलग से नहीं लिखना, आपको चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, मतलब तीनों चीजें। देयर एग्जिस्ट आर टपल T एंड देयर एग्जिस्ट आर टपल कह रही हूँ एट्रीब्यूट, सॉरी, जहां भी अगर मैं टपल बोल दूं यहाँ पे तो समझना एट्रीब्यूट। ठीक है, वो थोड़ा सा हो जाता है। देयर एग्जिस्ट एन एट्रीब्यूट T एंड देयर एग्जिस्ट अ एट्रीब्यूट A। किस तरह से कि जो T है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, एम्प्लॉय से। जब आपको ये नॉट लगाना पड़ता है तो आप अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जब आपको नॉट नहीं लगाना होता तो आप एम्प्लॉय एंड QRSTUVW XYZ एंड डिपार्ट आपका है डिपेंडेंट ABCDE एंड आपका इक्वल टू T। ये हो गया बंद, और आपका सिंपली ये बन रहा है। सब कुछ नहीं लिखते क्योंकि आपको एक एट्रीब्यूट चाहिए T और A, T इससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, इक्वल टू T होना। लेकिन यहाँ पे नॉट, अब आप कहेंगे मैं ब्रैकेट कैसे लगे, देखो यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, यहाँ पे एंडिंग हुई है, जो इसके हैं ये बंद हो चुका है। अब आपने एक और लगाया जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ए एट्रीब्यूट है वो डिपेंडेंट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे एक और कर्ली आपका एक और ब्रैकेट लग गया ये बंद करने के लिए। और आपके इस तरह से जितने भी ब्रैकेट हैं उनका ध्यान रखें। अब देखो एक यहाँ लग जाएगा, यानी कि 1 2 और 3 और ये है 4। ब्रैकेट का ध्यान जरूर लिखना है। जब आप याद रखो जब भी नॉट लिखना हो तो एक अलग टेबल लिखना, इसका एक अलग का लिखना। अब जब नॉट ना लिखना हो, यानी कि आपको डिपेंडेंट चाहिए तो सिंपली T और A दो एट्रीब्यूट है, T एम्प्लॉय से बिलोंग करे, इससे कि T इक्वल टू। ठीक है, ये आपको नॉट डिपेंडेंट का दे रखा है और ये डिपेंडेंट का हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो इस यूनिट में ज्यादा कुछ नहीं है, यूनिट का मतलब इस वाले पोर्शन में कुछ ज्यादा है ही नहीं। इस क्वेश्चन से कम आते हैं, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टप्पल कैलकुलस, आपसे पूछ लिया जाता है कि टप्पल कैलकुलस, रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है उसके बारे में बताओ, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता। लिस्ट द नेम ऑफ द मैनेजर, मैनेजर का नेम चाहिए हु हैव एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट। अब देखो आपको कौन सी टेबल चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, डिपेंडेंट चाहिए। क्यों पता चला 1 डिपेंडेंट होने चाहिए, यहां से सारे एम्प्लॉय मिल जाएंगे, पर वो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय का डिपेंडेंट है वो इससे पता चलेगा, और वो एम्प्लॉय मैनेजर है या नहीं इससे पता चलेगा। क्योंकि आपके पास मैं मान सकती हूं बहुत सारे एम्प्लॉय अवेलेबल होंगे। एक चीज बोल रही हूँ, जहां पे भी अगर यहाँ पे टप्पल नहीं है, अगर वो वर्ड कहीं से बोला गया, इट मस्ट बी एट्रीब्यूट। डोमेन पे वर्क करना, एट्रीब्यूट पे। एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम आपका क्या आएगा, मिडिल नेम और आपका एल नेम और SSN। ठीक है, बाकी डेटा की मुझे जरूरत ही नहीं है। सपोज 1 2 3 4 XYZ
U V W P Q R A B, ठीक है। बाकी डेटा को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इट इज नॉट नीडेड। अब अगला आता है डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो डी नेम, डी नंबर और आपका अब सपोज मेरे पास सिर्फ एक ये मैनेजर है, टू और, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, अगर ये देखो, अगर आप सिर्फ इन दोनों को देखो तो क्या पता चल रहा है, ये सारे एम्प्लॉय हैं 1 2 3 4, इन एम्प्लॉय में से 2 और 3 क्या है, मैनेजर है, ठीक है। अब है डिपेंडेंट। अब देखो, अगर ऐसे देखा जाए, अगर मैं एसएसएन को इससे कनेक्ट कर दूं, यानी कि एसएसएन जो है इक्वल होना चाहिए ई एसएसएन के, और साथ में वही एसएसएन इक्वल होना चाहिए एम जी आर एस एस एन के। यही चीज लिखिए कि जो एसएसएन है वो किसके इक्वल हो, आपका एसएसएन ई एसएसएन के और एसएसएन एम जी आर एसएसएन के। अब कैसे, देखो, सपोज 1 जो है इसके इक्वल है, नहीं है, या 1 यहाँ इक्वल है, नहीं, 2 जो है यहाँ इक्वल है और 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, यानी कि यू वी एक्स, यानी कि जिसका नाम यू वी डब्ल्यू है, वो पर्सन जो है एक मैनेजर है, क्योंकि इन टेबल को कनेक्ट करने से आपको वो पर्सन मिल रहे हैं या वो एम्प्लॉय मिल रहे हैं जो कि क्या है, मैनेजर है। ये सारे एम्प्लॉय हैं, सिर्फ जो 2 नंबर है जिसका वो क्या है, मैनेजर है। ये कंफर्म हो जाता है। लेकिन क्या मैनेजर का डिपेंडेंट अवेलेबल है, हाँ है। अब 3 एक एम्प्लॉय है जो कि क्या है, मैनेजर है, एमजीआर एसएसएन मतलब उस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, लेकिन उसका कोई डिपेंडेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। चलो इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे QRST UVWXY से। दूसरी मुझे क्या चाहिए, आपकी डिपेंडेंट चाहिए, और अगला क्या चाहिए, आपका डिपार्टमेंट चाहिए। तो डिपार्टमेंट को हम LMNO और इसको ABCDE ABCD। अब देखो यहाँ पे आपका कहाँ गया, ठीक है, सेम था। अब सबसे पहले आप टेबल कौन कौन सी यूज कर रहे हो वो लिख दो। आप यूज कर रहे हो यहाँ पे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में QRST UVWXY, ठीक है, ये सारी एम्प्लॉय नाम। एंड एम्प्लॉय के बाद आप यूज कर रहे हो डिपार्टमेंट, आपका है ना। डिपार्टमेंट में क्या क्या आएगा, LMNO, ठीक है। एंड फिर आपका आएगा डिपेंडेंट, अब डिपेंडेंट में क्या आएगा, ABCD, ठीक है, ये लिख दिया। आपको कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या है, सबसे पहले टी जो है किसके इक्वल होना चाहिए, टी जो है यहाँ पे मैंने एन
ये क्या यूज किया, स्मॉल, टी एन के इक्वल होना चाहिए, एंड जो आपका टी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपके ए के। तो ये आपकी क्या हो गई, कंडीशन हो गई, है ना। और ऐसा नहीं है आप टी इक्वल टू, आप एन इक्वल टू टी भी लिख सकते हैं। अब मुझे कौन कौन से चाहिए, आपको चाहिए टी, आपको चाहिए एन एक एट्रीब्यूट, और आपको चाहिए ए एक, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एट्रीब्यूट टी एन, ये स्मॉल है एन, टी एन और ए, किस तरह से कि टी एन के इक्वल होना चाहिए और टी ही ए के इक्वल होना चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, क्यू आर आर एन एस एज एन। तो आपने यहाँ पे लगाया ये वाला ब्रैकेट, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर है एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और डिपेंडेंट, एंड ये सारी कंडीशन, और ये बंद ब्रैकेट। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और कराती हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। अब हम मानते हैं, मैं ये बोलती हूँ कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, आई हैव एन एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय की लोकेशन, चलो जिस एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट लोकेशन है, या हम कुछ और लेते हैं, मैं मानती हूँ कि एक एम्प्लॉय है जिसका डिपार्टमेंट नंबर रिसर्च है, उसका क्या पिक करो, वो मैनेजर है या नहीं वो चेक करो। मतलब जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, रिसर्च है, रिसर्च लेने की जगह हम कुछ लेते हैं, जिसका डिपार्टमेंट नंबर AIML है, उसका वो मैनेजर, उसका मैनेजर, मतलब वो मैनेजर है या नहीं ये चेक करो। तो इसको सिंपली आप कैसे चेक कर सकते हो कि मेरी डिपार्टमेंट है, उसका जो उनका AIML है उनका मैनेजर SSN दे दो, तो आपको पता लगती। कई बार क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग लगता है कि दो टेबल कनेक्ट होंगे, लेकिन आपसे बोला क्या है, वो एम्प्लॉय जिनका डिपार्टमेंट नंबर AIML है उनका क्या दे दो, MGR SSN। क्योंकि अब आप कहेंगे मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि मैनेजर हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तब तो AIML हट जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि मैनेजर हैं AIML से, तो अब इस क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं। एक तो आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि उनके नाम बताओ, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ आइडिया चाहिए, यानी कि उनका SSN चाहिए, तो सिंपली आप एक टेबल से भी बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूं तो आप लिखोगे, सपोज मैं इसे LMNO मान रही हूँ, तो मेरे पास एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल है, LMNO, ठीक है। अब मुझे जिस पे वर्क करना है वो एज एन एग्जिस्ट करना चाहिए, मुझे वर्क करना है N पे, ठीक है। M पे मुझे क्या चाहिए, जिनका डिपार्टमेंट नेम, यानी कि जिनका डिपार्टमेंट नेम, जिसे L माना है ना, जिनका डिपार्टमेंट नेम AIML हो, तो डिपार्टमेंट नेम रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, ये रिप्रेजेंट हो रहा है आपका L से, ठीक है। क्या होना चाहिए, एंड L जो है इक्वल होना चाहिए AIML के, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए N। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं मुझे मैनेजर का SSN चाहिए, वो SSN चाहिए, वो एम्प्लॉय का SSN चाहिए जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर हों, आई नीड दैट मैनेजर्स SSN, दिस एम्प्लॉय SSN विच आर मैनेजर ऑफ एनी डिपार्टमेंट, तब तो ये भी हट जाएगा, सिर्फ इतना लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं उसमें ऐड कर दूं कि AIML, तो डिपार्टमेंट LMNO AIML इससे, यानी कि आपका डिपार्टमेंट नेम और उसका मुझे चाहिए MGR SSN। तो आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं आपका, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है, देन इसके बाद हम SQL पे वर्क करेंगे, ठीक है। थैंक यू।